मुलाकात करने के लिए प्रधानमंत्री अब जाएंगे। संबोधन तो होगा ही, लेकिन महिलाओं से भी बातचीत की जाएगी। करिश्मा। बिल्कुल स्वाति, और ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेहद खास है। एक तरफ आप समझिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कर रहे हैं, तो एक यहां से संदेश साफ दिया जा रहा है कि हम विकास को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ संदेश काली की पीड़ित महिलाओं के साथ जब वो मुलाकात करेंगे, उनके दर्द को सुनेंगे, यानी कि ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश होगी कि एक महिला मुख्यमंत्री इन महिलाओं का दर्द नहीं समझ पाई और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के मुखिया जाके इन महिलाओं का दर्द समझ रहे हैं। यानी आप इसे समझ सकती हैं कि ये संदेशकाली मुद्दा जो है जिसने तूल पकड़ा, और बीजेपी नहीं चाहती कि चुनावों से ठीक पहले इस मुद्दे को ठंडा होने दिया जाए, और यही एक वजह है कि खुद देश के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन महिलाओं के बीच में पहुंचेंगे। इससे पहले भी कई जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि ये मेरा परिवार है, ये मेरी बहनें हैं, ये मेरी बेटियां हैं। यानी कि आप सोचिए, एक तरफ जहां पे महिला मुख्यमंत्री जो इन महिलाओं की भावनाओं को समझ नहीं सकती है, इन महिलाओं ने साफ तौर से हमें ये कहा था कि हमें न्याय चाहिए, पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है, तो दूसरी तरफ उनका भाई, क्योंकि ये महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भाई के तौर पे देखती है, जब ये वहां पर पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री ने कहा कि ये तो मेरा परिवार है, मैं अपने परिवार का दर्द सुनने जा रहा हूं, तो यानी कि समझा जा सकता है कि यहां से दरअसल चुनावों की बिसात कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पे बिछा रही हैं। और क्योंकि सबसे बड़ा चेहरा बीजेपी का है, ऐसे में उनका बिल्कुल करिश्मा, और कई बार जिस तरह से आप भी जिक्र कर रही हैं, कई बार इससे पहले बीजेपी की तरफ से और पीएम की तरफ से इस मुद्दे को उठाया गया है, इसको लेकर बातचीत की गई है, क्योंकि ये ऐसा मुद्दा है, लोकसभा चुनाव करीब है करिश्मा, और ऐसे में बीजेपी इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती है। कहीं ना कहीं बंगाल की सरकार को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़े करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जाएगी, और देखना यही इस दौरान हो जाएगा करिश्मा कि आज पीएम जब बोलते हैं तो क्या कुछ इस दौरान कहा जाता है उनके द्वारा। बिल्कुल, और देखिए स्वाति, ये बहुत गंभीर और बहुत ही संवेदनशील विषय है। किसी राज्य की जो महिलाएं हैं वो खुश नहीं है, उनके साथ उत्पीड़न हो रहा है, और इस वक्त कटघरे में ममता सरकार है, टीएमसी के लोग हैं, क्योंकि महिलाओं का कहना है कि इन्हीं लोगों ने हमारे साथ देखिए उत्पीड़न किया है, हमारे साथ यौन शोषण किया है। बहुत गंभीर ये विषय है, और यहाँ पे न सिर्फ बंगाल की महिलाएं बल्कि देश भर के हर हिस्से की जो महिलाएं हैं वो काफी आहत हुई है कि आखिर इतने लंबे समय से इन महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा था। और जहां एक तरफ महिला मुख्यमंत्री जो कि कहती है कि मैं बंगाल के लोगों के साथ खड़ी हूं, जिन्हें बंगाल की दीदी कहा जाता है, ममता दीदी कहा जाता है, वो दीदी उन महिलाओं का दर्द नहीं समझ पाई। तो इस तरीके से देखिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी बेहद खास हो जाता है, और जब वो उन महिलाओं के साथ मिलेंगे, उनके दर्द को सुनेंगे, और यही वजह है आप देखिए बड़ी संख्या में संदेशखाली की जो महिलाएं हैं वो वहां पे पहुंच रही हैं सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने के लिए। एक तरफ चुनावी एजेंडा हम ये कह सकते हैं जो कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जो इस वक्त बंगाल में प्रधानमंत्री का जो दौरा है, एक तरफ विकास की रफ्तार, तो दूसरी तरफ संदेशखाली की महिलाओं, पीड़ित महिलाओं का जब वो दर्द सुनेंगे, क्या कहते हैं ये देखना होगा। लेकिन इतना जरूर है कि टीएमसी को, खास तौर से ममता सरकार को इससे डेंट जरूर लगेगा। स्वाति। बिल्कुल सही कहा करिश्मा, क्योंकि चुनाव करीब है, और ऐसे में ये जो मुद्दा है कहीं ना कहीं बीजेपी जब से संदेशखाली का मामला सामने निकल कर आया, उसके बाद टीएमसी नेता की गिरफ्तारी जब होती है तब भी बीजेपी ये सवाल खड़े करती है कि दरअसल उसकी गिरफ्तारी तो हुई है लेकिन वो आराम से रहेगा जेल में। जिस तरह से उसकी तस्वीरें भी सामने निकल कर आई थी, खुशी टीएमसी नेता के चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। अब ये ऐसा मुद्दा कहीं ना कहीं टीएमसी घिरती हुई उस पर नजर आ रही है, और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं, जब वो संबोधन करेंगे तो भी देखना अहम हो जाता है कि किस तरह से प्रहार वो टीएमसी पर करते हैं। देखिए इससे पहले ही बीजेपी लगातार आक्रामक रही कि शाहजहां शेख की आखिर गिरफ्तारी होती है, और वो भी देखिए कहां से गिरफ्तारी होती है, संदेशकाली से। आखिर टीएमसी के पास कोई विकल्प ही नहीं बचा था, और ये दरअसल लगातार उन्हें संरक्षण दिया जा रहा है। तो बीजेपी इस मुद्दे को बनाने की पूरी कोशिश कर रही थी कि इन्हें संरक्षण अब यहाँ पे ममता सरकार दे रही है, और यही एक वजह है कि अब देखिए किस तरीके से उनकी जो गिरफ्तारी है, क्योंकि टीएमसी के पास कोई विकल्प नहीं बचा था। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है कि खुद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचते हैं तो ऐसे में क्या महिलाओं के साथ बातचीत करते हैं, ये सुनना अहम हो जाता है। वहीं तीसरी चीज ये अहम हो जाती है कि बंगाल को आज जिस तरीके से विकास की सौगात मिली है, आप सोचिए 1984 में पहली मेट्रो स्टेशन पे जो ट्रेन है वो दौड़ी थी, और ठीक 40 साल पहले। और आज वही बंगाल जहां पर यातायात एक बहुत बड़ी समस्या है, तो इस भीड़ को आखिर किस तरीके से काबू किया जाएगा, कैसे कम किया जाएगा, इस पे एक मुख्य ये पूरा विषय रहा। और यही वजह है कि यहां से अंडर वाटर मेट्रो स्टेशन ट्रेन जो है वो दौड़ेगी, जो कि सेकेंड्स में दूरी को तय करेगी। तो इससे समझा जा सकता है कि आप विकास को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, बीजेपी जो कहती है हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ मोदी का
परिवार। प्रधानमंत्री लेकिन नरेंद्र करिश्मा मोदी ने यहाँ पर ये भी आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि अगर इससे पहले चुनावों की हम बात करते हैं, जाहिर है कि चाहे बीजेपी को जीत नहीं मिली हो, टीएमसी की सरकार बनी हो, लेकिन वोट प्रतिशत जरूर बढ़ा था, बीजेपी कहती हुई नजर आई थी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दौरे कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल पहुंचे हैं, जमीन तैयार करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है ताकि मजबूती मिल जाए और तमाम सीटों पर जीत हासिल हो। ऐसे में संदेश खाली मुद्दा, पीएम मोदी का वहां पर पहुंचना, लगातार दौरे करना, टीएमसी बैकफुट पर तो है संदेश खाली मुद्दे पर, लेकिन कितनी बड़ी अगर परेशानी की बात करें चुनावों में टीएमसी के लिए होने वाली है? देखिए, जो योजना इस वक्त ममता सरकार ने चलाई, चाहे वो लखपति दीदी योजना हो, चाहे वहां के बंगाल वासियों के लिए कई अहम योजनाएं हो, इससे बंगाल वासी बेहद खुश है। और यही वजह है कि उसको बंगाल का गढ़, बंगाल में ममता सरकार का गढ़ कहा जाता है। लेकिन उस गढ़ को भेदने का जो रोड मैप है, जो प्लानिंग है, वो कर ली गई। संदेश खाली मुद्दे को बीजेपी छोड़ना नहीं चाहती है। इस पूरे मामले को तूल यहाँ पर लगातार दिया जा रहा है। चाहे इससे पहले हमने देखा शुभेंदु अधिकारी पहुंचे, शहजाद पूनावाला ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसके अलावा बीजेपी की जो तमाम लीडर है, चाहे वो शांतनु सेन की हम बात कर ले, वहीं आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और हर मंच से आप सोचिए बीजेपी के कई दिग्गज हैं जो कि ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। एक महिला मुख्यमंत्री के राज में अगर महिलाएं सुरक्षित नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। और यही वजह है कि जो महिलाएं हैं वो अब बीजेपी से कनेक्ट कर रही हैं, लोगों से कनेक्ट कर रही हैं, और बीजेपी इसको बखूबी जानती है इस मुद्दे को कैसे भुनाया जाए। और यही एक वजह है कि खुद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, क्योंकि हमने देखा इससे पहले विधानसभा चुनावों में भी स्वाति, जहां जिन राज्यों का पीएम मोदी ने दौरा किया है, वहां पे वोट प्रतिशत बीजेपी का बढ़ा है। और यही वजह है कि उन राज्यों में जहां पे एंटी इनकम्बेंसी भी थी, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने से बिल्कुल करिश्मा, और यही वजह है इस बार भी लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ही कमान संभाल ली है। तो ठीक है करिश्मा, लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस बीच